कैटेगरी वाइज सेकंड लेबर लॉ कैटेगरी वाइज कानून है, इसमें अभी तक बन नहीं पाया। इसमें एक खूबी है, अपनी कैटेगरी के लिए एक विशेष कानून बना दिया है एससी एक्ट का। अगर सिर्फ नाम में है नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर अगर बात करी जाए, अगर मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे तो वहां पर फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्यों जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर करने के लिए आए हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजय चौरसे हमारा नाम है और उत्तर प्रदेश से ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने? बनारस के पास जौनपुर है। काफी दूर से यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपने? हम सभी की मांग केंद्र सरकार से है, खासकर केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार हमारे लिए जो कानून बना था संविधान में, जो हमको मजदूर वर्ग को ये कानून मिला था सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट, जिसको ये सरकार पिछले दिनों खत्म कर दी। और उस कानून में हमारे जितने भी अधिकार थे, चाहे वो हमारे जीने के अधिकार, चाहे हमारे बोनस के अधिकार, चाहे सैलरी के अधिकार, चाहे आप वो काम के घंटे के अधिकार, काम करने का अधिकार, सब उसमें हमारा था। जो ये सरकार कह रही है कि इस कानून का कोई काम नहीं है, जो पूंजीपतियों के दबाव में खत्म कर दी। पर अगर बात करें मेडिकल की, तो वहीं पे केंद्र सरकार जो है बड़े बड़े दावे वादे करते हुए पेश आती है। सामने प्रधानमंत्री के जो जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर भी दवाइयाँ सस्ती मिलती है ताकि लोगों को जो है अच्छे से मुहैया हो जाए। उसके बाद भी दिक्कत, देखिए, दवाइयों का जो जन औषधि केंद्र और जो जेनरिक, आप अगर बात करेंगे तो जेनरिक और जन औषधि केंद्र और एक एथिकल है, तो हमें नहीं करें कि जेनरिक और जन औषधि केंद्र खराब है या सस्ती है, हम ये नहीं करें। हम ये करें कि जो जेनरिक और जन औषधि केंद्र की दवा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर उस दवा को खाने से किसी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उस दवा को खाने से लोग मर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? कोई है? कोई भारत में जन औषधि केंद्र और जेनरिक जो दवाइयाँ आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रमोट कर रही है और हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रही है, उसका अकाउंटेबल कौन है? जैसे मान लीजिए कोई दवा ऐसी है जन औषधि केंद्र से, उसको अगर वो खा लिया, खाने के बाद उसको कुछ हो गया, तो हम किसको पकड़ेंगे? आम जनता किसको पकड़ेंगे? अकाउंटेबल कौन होगा? तो आज के डेट में जेनरिक और जन औषधि केंद्र के नाम पे हमारी जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सस्ती दवाई के नाम पे जहर दिया जा रहा है, अगर सीधे सीधे कहा जाए, सस्ती दवाई के नाम पे, क्योंकि यहाँ जनता से किसी को कोई मतलब नहीं। उनको सस्ता बेच के दिखाना है कि हम आपके लिए सस्ता कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबल कोई नहीं। आपकी जो मांगे हैं वो लगातार आप कितने समय से उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं? पिछले 4 साल से, जब से ये सरकार आई है, हमारे साथ कई तरह के अन्याय किए हैं, लेकिन जो मेन है वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को लेके हम लोग 4 साल से लगातार दिल्ली में हर साल रैली कर रहे हैं, हर साल प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या लेबर मजिस्ट्रेट के मेमोरेंडम भी दे रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में मेमोरेंडम के माध्यम से उनको अवगत भी करा रहे हैं, क्योंकि हमारे काम के घंटे उस सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट में था कि काम के घंटे 8 घंटे संविधान में था, लेकिन ये सरकार उसको 12 घंटे कर दी है। आप सोच के देख सकते हैं कि 12 घंटे काम अगर कोई करेगा और ये फिजिकल वर्क कितना देर कर पाएगा? क्योंकि 12 घंटे काम करने में तो 7 बजे से 7 बजे तक, तभी तो 12 घंटा होगा। 7 बजे से 7 बजे तक काम करने में मतलब घर से 6 बजे निकले ना, तब 12 घंटा होगा। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज की डेट में ये सरकार 12 घंटे काम को ला चुकी है, जो इंडस्ट्रियों में लागू हो चुकी है। पहले आप जानते थे कि हमारे दादा, हमारे लोग जो काम करते थे 3 शिफ्ट में काम करते थे, 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में काम करते थे इंडस्ट्री में। लेकिन आज आप उठा के देखिए, सारे इंडस्ट्रीज को 2 शिफ्ट में कर दिया गया है, 12-12 घंटे की। तो ये पूंजीपतियों के सरकार है, जिसको आप कह सकते हैं कि पूंजीपति जिस तरह से चाहते हैं कानून बनवाना, कानून खत्म करना, उसको बनवाती है। आप सोचिए, जो कर्मचारी
12 घंटे काम करेगा, अपने परिवार को, अपने समाज को समय दे पाएगा? कौन समाज बनाना चाह रहे हैं देश में? तो बेसिक पे की बात करी जाए, जो न्यूनतम वेतन है वो 800 रुपए समथिंग कुछ है, पर वो चीजें मिलती है आपको? नहीं नहीं, न्यूनतम वेतन की जहां तक बात है तो दिल्ली सरकार, जो पिछली सरकार थी, न्यूनतम वेतन दिल्ली में लागू हुआ। केंद्र सरकार के माध्यम से कोई न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुआ है। और जो भी सरकारें हैं, न्यूनतम वेतन का जो मेन उद्देश्य है कि प्रदेश सरकारें अपने हिसाब से न्यूनतम वेतन लागू करती है। केंद्र सरकार जो है, जो न्यूनतम वेतन का कानून था उसको भी खत्म कर दी है कि जो चाहे जैसा चाहे वो करे, पूंजीपति जितना कहेंगे उस हिसाब से इनको वेतन देंगे। हमारे कहने से या संविधान को के माध्यम से जो हमें मिला हुआ उसको नहीं देंगे। जब इतनी ही परेशानी है तो फिर सरकारों में दोबारा क्यों आ जाते हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि सरकारें की दोबारा आती हैं, तो मेरा इसमें यही कहना है कि सरकार आने और जाने से हमारे मजदूर वर्ग पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा संघर्ष पहले से भी जारी था, आज भी जारी। ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी। कोई सरकार जीत जा रहा है इसका मतलब कि देश की समस्याएं खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। और कोई जीत के अपनी सरकार बना इसका मतलब वो बहुत बढ़िया है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे मजदूर की समस्या हो, चाहे एमआर की समस्या हो, चाहे मास्टर की समस्या हो, सबकी समस्या सेम टू सेम है। सरकार आ जा रही इसका मतलब कि पूरे देश में राम राज्य है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कहीं, है कि नहीं? तो सरकार आने से और चीजें अच्छी होने से ये तुलना नहीं की जा सकती। तो आपका क्या नाम है? बनवारी शर्मा। सर, हमारा जो एस्पेक्ट खत्म किया है गवर्नमेंट ने, वो हमारे मांगे हमारा न्यूनतम जो वर्किंग का है वो लागू किया जाए। अभी जो गवर्नमेंट नए डिजिटल जो लेके आई है, डिजिटलाइजेशन, उसको खत्म किया जाए। एटलीस्ट हमारी कुछ तो मांग पूरी करे गवर्नमेंट। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो भी गवर्नमेंट जो नए रूल्स लेके आ रही है वो खत्म करे। डिजिटलाइज करके तो भारत को एक अलग जो है छवि मिल रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन। सर, गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो जीपीएस लेके आ रहे हैं, उनको अपने मजदूर पे भरोसा ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे बताइए? तो सर, क्या डिजिटलाइजेशन में क्या है कि ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं कि सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। अंततः होता क्या है, इसमें देना टारगेट ही होता है, पूरे करने टारगेट होते हैं, और कंपनी प्रेशर एक लगा हुआ रहता है उसमें, तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, पूरी तरीके से निगरानी करी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। अगर मांगे नहीं होती है पूरी, फिर क्या होगा? फिर हम रोडों पे उतरेंगे सर। हमारे और साथी जो है अभी नहीं आए, वो भी आएंगे और रोडों पे उतरेंगे, और गवर्नमेंट से हमारे जो मांगे वो पूरी करवा के ही रहेंगे सर। यस सर। अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट, फिर क्या करेंगे? फिर सर हम और धरना देंगे और मांगे पूरे जारी रखेंगे, हमारी मांगे। वोट की चोट देंगे? सर, वोट तो हम दे ही नहीं रहे, हम हमारे वोट अधिकार के लिए दे रहे हैं, हमारी मांगों के लिए नहीं। हमारी मांगों अलग है, गवर्नमेंट से हमारे मांग अलग है, और जो हम वोट दे रहे हैं हमारे अधिकार के लिए दे रहे हैं सर। आपकी जो लीडरशिप है वो वहाँ पर को स्टेज पे खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको हमने चश्मा दिया है ताकि उनकी जो है आगे खुल सके और उनको सही से दिख सके कि जो कर्मचारी वर्ग है वो कैसे कैसे प्रताड़ित। जी जी जी। तो अभी चश्मा ये है कि जो हमारे जो रूल्स है उसको लागू किया जाए सर। एटलीस्ट कोई तो रूल्स गवर्नमेंट लागू करे, वो ही कहना चाह रहे हैं सर। थैंक यू बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर लोग थे, उनका साफ तौर पर रोष आक्रोश जो है केंद्र सरकार की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका साफ तौर पर जो है सरकार को शायद से खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हम जो है वोट नहीं देंगे। देखने वाली बात है कि क्या कब तक इनकी जो है मांगे पूरी होती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक न्यूज़ लाइव। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक सिंह।